हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी और कॉम्पैक्ट स्पेस का फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी? A family of sets is said to have a finite intersection property if every finite subfamily has a non-empty intersection। सबसे पहले हमारे पास सपोज करो ये एक फैमिली ऑफ सेट्स है, ठीक है। अब मुझे इस फैमिली ऑफ सेट्स की एक फाइनाइट सब फैमिली लेके आनी है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक फाइनाइट सब फैमिली ले ली अप टू fn तक, ठीक है। यदि मैं इन सभी का इंटरसेक्शन ले यानी कि इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n fi इज नॉट इक्वल टू फाइव, और ये इंटरसेक्शन हमारा नॉट इक्वल टू 5 हो जाए तो इस फैमिली के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी, और ये कंडीशन हर फाइनाइट सब फैमिली के लिए ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं f की जगह मैंने ले लिया -1/n से 1/n का इंटरवल, ठीक है, और n बिलोंग्स करवा दिया इंडेक्स सेट से, ठीक है। अब मैं इसमें से मैंने एक f1 सेट लिया, जब मैंने n की जगह पे 2 रखा तो f1 आएगा -1/2, 1/2। f2 मैंने ले लिया, जब मैंने n की जगह पे 10 रखा तो f2 इज -1/10, 1/10। f3 मैंने ले लिया, जब मैंने n की जगह पे 50 रखा तो -1/50, 1/50। सो ये तीन मैंने इस फैमिली में से सेट्स उठा लिए, ठीक है। यदि इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन में ले और वो नॉट इक्वल टू 5 आ जाए और ये कंडीशन इस फैमिली के हर सब फैमिली के लिए ट्रू हो, इस फैमिली की हर सब फैमिली जो फाइनाइट है उसके लिए ट्रू हो, तो इस फैमिली के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, यानी कि f1 इंटरसेक्शन f2 इंटरसेक्शन f3। तो जब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल ये वाला है, तो क्या आएगा -1/50, 1/50, तो जो कि नॉट इक्वल टू 5 है, और ये कंडीशन इसकी हर सब फैमिली के लिए ट्रू हो रही है जो फाइनाइट है, तो यानी कि इस फैमिली के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। अब कॉम्पैक्ट स्पेस का और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो एक थ्योरम बताती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is compact if and only if एक टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होगा every family of closed sets having finite intersection property has a non-empty intersection, ठीक है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया x, t, उसको कॉम्पैक्ट बोलेंगे कब? यदि उसके क्लोज सेट्स की एक फैमिली उठा ली जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब उसके फाइनाइट सेट्स, उस फैमिली के फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन ऑलवेज नॉट इक्वल टू 5 आएगा, और यदि एक और कंडीशन उस फैमिली में ऐड हो जाए कि उसके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, यानी कि उसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का भी इंटरसेक्शन यदि नॉट इक्वल टू 5 आ जाए तो वो जो स्पेस होगा वो हमारा कॉम्पैक्ट होगा। यानी कि अब प्रूफ देखते हैं इसका थोड़ा। लेट कर लिया कि पहले x, t इज कॉम्पैक्ट स्पेस, एंड ये नोटेशन दिखाई मैंने क्लोज सेट्स के लिए, f लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स फैमिली ऑफ closed sets having finite intersection property।
ठीक है। अब मुझे शो क्या करना है कि यदि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो इसका जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का भी यदि मैं इंटरसेक्शन ले और वो भी नॉट इक्वल टू फाई आ जाए तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये दे रखा है कि इंटरसेक्शन ही हमने प्रूव करना है। अब मैं सपोज कर लेता हूं लेट इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ लैम्डा इज इक्वल टू फाई। पहले मैंने इस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को फाई के इक्वल ले लिया। यदि ये फाई है तो मैं x को x माइनस फाई लिख सकता हूं। ठीक है, अब फाई की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ लैम्डा। ठीक है, अब यदि मैं इंटरसेक्शन को बाहर लेके आऊं तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स x माइनस एफ लैम्डा। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। अब ये क्या है, एफ लैम्डा क्या थे, हमारे क्लोज सेट्स थे, फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स, यानी कि एफ लैम्डा हर लैम्डा के लिए एक क्लोज सेट है। जब उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, उसको जब मैं x में से माइनस कर दूंगा तो ये एक ओपन सेट हो जाएगा और ये होगी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स जो x की इक्वल है। इसका मतलब ये जो सेट है ये हमारा x का एक ओपन कवर हो गया। x is equal to union lambda belongs to index x minus f lambda. So union lambda belongs to index x minus f lambda is an arbitrary open cover of x। लेकिन x हमारा कॉम्पैक्ट स्पेस है। यदि x कॉम्पैक्ट स्पेस है तो इस ओपन आर्बिट्रेरी ओपन कवर का मुझे एक फाइनाइट सब कवर जरूर मिलेगा। बट x इज कॉम्पैक्ट स्पेस, सो देयर एग्जिस्ट एन फाइनाइट सब कवर से। अब ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है इसको मैं फाइनाइट बोल देता हूं, x माइनस एफ लैम्डा। सबसे पहले फाइनाइट सब कवर डिफाइन किया, लैम्डा के नीचे i लगा दिया और i को मैंने वेरी करवा दिया 1 से लेके n तक, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर ये इसका फाइनाइट सब कवर हो गया तो x कंटेंट होगा किसके अंदर, इसकी यूनियन के अंदर, यानी कि यूनियन i इज इक्वल टू 1 से n x माइनस एफ लैम्डा i। ठीक है, x की वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अब मैं इस यूनियन को अंदर भेजता हूं, इज इक्वल टू, तो अंदर जाके ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। i की वैल्यू 1 से लेके n एफ लैम्डा i, x की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब देखो x की वैल्यू x माइनस दिस। अब यहां से यदि मैं दोनों तरफ x को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फिर इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n एफ लैम्डा i इज इक्वल टू 5। यहां से मुझे मिल गया कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है इन क्लोज सेट्स का वो 5 के इक्वल हो गया। लेकिन ये तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने सपोज किया था कि फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। यदि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो इसके फाइनाइट सेट्स का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वो हमेशा नॉट इक्वल टू 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 आ गया, यानी कि जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया। अब हमने सपोज क्या किया था कि जो ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है ये हमारा 5 के इक्वल है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज, तो फिर सही क्या होगा, यानी कि इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो कन्वर्सली प्रूफ देखते हैं। अब कन्वर्सली के लिए सपोज क्या करेंगे, पहले कन्वर्सली के लिए सपोज करेंगे कि यदि फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो उसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। कन्वर्सली लेट every family of closed sets having finite intersection property
हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ओके, अब प्रूव क्या करना है, एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स को हमने कॉम्पैक्ट स्पेस प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया लेट एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, इसको भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक्स है वो हमारा कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है, एंड लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। देखो, इसको मैंने एक्स का ओपन कवर मान लिया, लेकिन एक्स एक कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है। तो यदि कॉम्पैक्ट स्पेस एक्स नहीं है तो इस ओपन कवर का मुझे कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर फाइनाइट सब कवर नहीं मिला तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी। अब यदि ये ओपन कवर है तो एक्स किसके इक्वल होगा, यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी लैम्डा, बट एक्स इज नॉट compact, so there does not exist any finite subcover। ठीक है, अब इसका फाइनाइट सबकवर यानी कि x इज नॉट इक्वल टू यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n g लैम्डा i। अब x की वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ x माइनस कर देता हूं, x माइनस x इज नॉट इक्वल टू x माइनस यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा i। अब यहां से x माइनस x होगा तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज नॉट इक्वल टू, यूनियन को मैंने बाहर ले लिया तो यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा i, सॉरी ये x माइनस जी लैम्डा i, x माइनस जी लैम्डा आई। अब देखो जी लैम्डा आई क्या थे हमारे, ओपन कवर था, यानी कि ये ओपन सेट है जी लैम्डा आई, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्लोज सेट हो गया, और ये इसका हो गया फाइनाइट इंटरसेक्शन। अब देखो हमने सपोज क्या कर रखा है, एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ये फैमिली ऑफ क्लोज सेट होगी जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब देखो इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है, यानी कि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। अब आगे क्या है, हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी कि इस फाइनाइट इंटरसेक्शन के पास भी यदि हम इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी नॉट इक्वल टू फाई आएगा। सो बाय हाइपोथेसिस इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स x माइनस जी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, अब फिर से हमने इंटरसेक्शन को अंदर भेज दिया तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू फाइव। अब देखो x में से मैंने इस सेट को घटाया और नॉट इक्वल टू फाइव आया, यानी कि x जो है वो बड़ा सेट है और ये वाला छोटा सेट है, तभी तो ये नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी लैम्डा। x की वैल्यू, x जो सेट है वो इसके इक्वल नहीं है। अब देखो हमने सपोज क्या किया था, x इज इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी लैम्डा, यानी कि इसको हमने एक ओपन कवर लिया था x का, लेकिन यहाँ पे क्या गया कि x ये इसके इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गई। अब कंट्राडिक्शन आ गई तो यानी कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है, यानी कि x इज नॉट ए कॉम्पैक्ट स्पेस गलत है। सो by contradiction x is a compact space। सो ये एक थ्योरम थी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी और कॉम्पैक्ट स्पेस के रिलेशन को दिखाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो थैंक यू वेरी मच।